अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ रिदा इमरान और प्रोग्राम है आपका जाना पहचाना। ये महफिल जो आज सजी है ख्वाजा नजमुल हसन के साथ, सुरों भरी एक और शाम में खुश आमदेद कहते हैं आपको। और इससे पहले कि बात को मैं आगे बढ़ाऊँ, आपको मिलाते हैं हमारे एक्सपर्ट से, जिनके सेहरे सर पे सेहरा इस बात का भी सजा है कि बहुत से उन्होंने आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस कराया और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आज ये काम सर अंजाम देने वाले हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग। हालांकि आपका अपना शो है लेकिन मुझे पता है आप कितने मसरूफ होते हैं। अब देखिए छठा प्रोग्राम अगर महसूस ही नहीं हुआ। एग्जैक्टली हम हंसते खेलते आते हैं, स्टूडियो से निकल जाते हैं। अच्छा, इस शो के बाद ना काफी दिन तक मेरा मूड बड़ा अच्छा रहता है मेरा खुद है ना अच्छा जी, वैसे तो इन्होंने लास्ट टाइम पर्चा आउट कर दिया था जी। हाँ जी, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप तफसील बताएं। लेकिन उससे पहले अगर आप कहें तो हम आज के फनकारों का पहले तारुफ उनसे करवा मिलवा दीजिए, क्योंकि आप खुद आपने कहा कि नया चेहरा एक आया है। बिल्कुल जी। वैसे तो आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा कोई फनकार नहीं है जिनको ख्वाजा साहब जानते ना हो, जिनको उन्होंने इंट्रोड्यूस अगर नहीं भी करवाया तो सपोर्ट ज़रूर की है। तो आज जो है एक नए आर्टिस्ट आपके सामने K2 TV के तवस्सुत से आए हैं, इनका लॉन्च हो रहा है। इनका नाम है जनाब, ये मुजफ्फराबाद से आए हैं और नाम है इनका नोमान सलीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बड़े लकी हैं कि ख्वाजा साहब के साथ में करियर का आप बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मेरे लिए एक आप कह लें कि स्टेप है और ख्वाजा साहब का अगर साथ रहा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं मज़ीद आगे जा सकूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज तो कश्मीरियों का दिन लग रहा है मुझे। अच्छा? 3 कश्मीरी यहाँ बैठे चले जी, देखते हैं कि ये टैलेंट कहाँ तक पहुँचता है। और उनके साथ बैठी हैं जी आप सबकी जानी पहचानी बानो रहमत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह से। सर जी, सस्पेंस खत्म करना चाहिए। देखिए जी, जिस तरह पिछली दफा पर्चा आपने आउट हम करवा आपने दिया था किया मेरे था, से जी, हाँ, तो इस मर्तबा मेहदी हसन साहब पे। अरे वाह। और पीछे देखें ना कितनी खूबसूरत शहनशाह तस्वीर गज़ल। आपने लगवाई है बिल्कुल, उनकी। बिल्कुल। शहनशाह गज़ल है, मेरे तो बहुत फेवरेट है, मेरे तो गुरु भी हैं समझे। कितना कुछ मैंने उनसे सीखा। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि खान साहब का ताल्लुक जो है वो है लूना से। एक राजस्थान में एक जगह है जहाँ से रेशमा भी, हाँ जी, राजस्थानी जी, रेशमा भी का ताल्लुक भी लूना से फन के हवाले से जी। और ये इनका कलावंत घराना है अच्छा खान जी। साहब का, और ये 16वीं पुश्त है इनकी। और इनका ताल्लुक को ख़ुद भी बताएंगे कि उन्होंने कैसे और कहाँ पे सबसे पहले परफॉर्म किया। मगर मैं बताता चलूँ 1927 में खान साहब पैदा हुए थे लूना में। फिर उसके बाद बाकी की ज़िंदगी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मेरे ख्याल है खान साहब पे चलते हैं। अच्छा, वो क्या कहते हैं। बिल्कुल जी। इंटरव्यू आपको ये मिला कहाँ से? खान साहब तो बड़े कम इंटरव्यू दिया करते थे। अब ये मेरा कमाल है ना, रिसर्च है सर आपकी। चलिए जी, कैमरा छुपा देता था मैं। बिल्कुल। चलिए जी, देखते हैं। हाँ जी। तो आप बात करने के अंदाज से मुझे सुर नजर आ रहा है, मुझे तो इतना सॉफ्टली ये बात कर रहे हैं जी। अच्छा, अब बताइए इनकी इब्तिदाई जिंदगी के हवाले से बताइए। देखें जी, इनके वालिद का नाम अजीम खान था। ठीक है। और सबसे पहले तो तालीम उन्होंने उनसे हासिल की। फिर इनके चचा थे इस्माइल खान, उससे इन्होंने फिर मज़ीद जो वो की। अच्छा, ये 1900 जैसे मैंने बताया 27 साल 1927 में पैदा हुए थे, तो 1947 में उनकी उम्र 20 साल थी। तो ये लोग वहाँ से शिफ्ट होके लूना से दे केम बैक टू पाकिस्तान। चीचा वतनी एक जगह है वहाँ पे। अच्छा, फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर था इनका बैकग्राउंड, बेचारे जाहिर है वहाँ से आए थे लुटे पुटे। तो वहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा डीजल मैकेनिक का काम भी किया। हाँ साहब जी, मगर तालीम इन्होंने जो मौसीकी की थी ना वो जारी रखी। अच्छा, और 1952 में, अब आप हिसाब लगा लें उनकी उम्र क्या होगी, रेडियो पाकिस्तान में ज़ेड बुखारी साहब ने जी जी बहुत और रफ़ीक अनवर साहब है, उन दोनों ने इनको दरियाफ्त किया। और बहुत, आप सोचिए कि वहाँ से ये रेडियो पे गए। अच्छा, इनका जो शौक़ था ना, ज़ौक़ लिटरेरी उर्दू पोइट्री में बहुत अच्छा था। और देखें वो एक कहाँ से लूना से आए हैं, राजस्थानी ज़बान है मगर उर्दू पोइट्री, और उर्दू का इन्होंने बहुत जिक्र भी किया अपने उसमें। मेरे ख्याल है पहले खान साहब का इंटरव्यू देखना लें जी। ओवर टू खान साहब जी। एक तो आपने बात बिल्कुल ठीक बोली कि राजस्थान में पैदा हुए, 20 साल तक वो वहाँ पे मुकीम रहे, लेकिन उनकी आवाज़ में ठहराव और तलफ़्फ़ुज़ इतना शानदार था कि कोई सोच नहीं सकता कि उनका बैकग्राउंड राजस्थान से है। देखें जी, एक तो उनका रियाज इतने सालों का, जी जी जी, और उसके बाद फिर गज़ल का उनको जुनून की हद तक शौक़ था। उर्दू पोइट्री से उनको बहुत लगाव था। फिर अब देखें उनके उस्ताद कौन थे, ज़ेड बुखारी साहब, जिन्होंने उनके
ज़बान पे और गायकी में पॉज कहाँ लेना है, स्ट्रेस कहाँ लेना है, किसको कौन सा फिक्रा कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, अच्छा कितनी अच्छा, बड़ी बिल्कुल बात है बिल्कुल। ये। और अभी जो गजल से प्यार भरे दो शर्मीले नैन, इसके हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप बता रहे थे। जी वो इस तरह है, मेरा ख्याल है पहले हमारे जो आज गेस्ट बैठे हमारी हुए बातें हैं, खत्म नहीं होंगी पहली वरना। मर्तबा आए हैं, ज़रा बिल्कुल। उनके बारे में पूछिए, उसके बाद आगे शुरू करते हैं कि पहला गाना वो बड़ा मज़े का, वो भी फिल्म आग का गाना फिल्म है आग जो का ये गाएंगे। 1967 आई गेस रिलीज 9 हाँ ये फिल्म थी और बज़मी साहब का म्यूज़िक है। ठीक है जी। और ये बड़ी नज़म जो है बड़ी मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि इसमें ट्यून में देखें स्केल कितना चेंज हो रहा है। मुफ्त आगे तो जब नुमान सुनाएंगे तो फिर हम चेक जी। करेंगे। नुमान मानो अपने सुनते बारे में रहते कुछ हैं। बताएंगे? जी सर, मेरा ताल्लुक़ मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से और मैं स्टूडेंट हूँ बेसिकली। म्यूज़िक सर अभी मेरा आप कह लें कि इनिशियल स्टेजेस पे सीख रहा वाह। हूँ और मैं कोशिश करता हूँ खान साहब को गाने की। इसके अलावा हमारे जितने भी सिंगर्स हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, उनको बहुत लाइक करता हूँ मैं। तो इस तरह का म्यूज़िक सीख रहा हूँ सर मैं। All the वेलकम best टू to जी हमारे K2 में और स्पेशली इन दिस प्रोग्राम। and all the best. थैंक यू, थैंक यू। जी ओवर टू यू। यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह में एक रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह में। वो हादसा
है। देखें बज़मी साहब ने इसमें कितने स्केल चेंज किए हैं। बिल्कुल, कभी बिल्कुल। कहीं से दूसरा तीसरे अंतरे से मुख्तलिफ है। सर 67 में फिल्म रिलीज हुई थी ना ये 6 जी आग फिल्म, ये अली ज़ेब प्रोडक्शन थी, ज़ेबा भाभी ने 50 ये साल के करीब का अरसा जी, हो फिल्म गया, की, जी। लेकिन एवरग्रीन गाना है। एवरग्रीन गाना। अभी तक अभी। आजकल की फिल्मों के गाने हम भूल भी जाते हैं। देखिए मुश्किल भी कितने, खान साहब का ये कमाल है कि उन्होंने ये गाया, आगे से पैरवी करने वाले। अब आप देखें कौन कौन है खान साहब के, मैं अगर नाम लूँ तो आप हैरान हो जाएंगी। जगजीत सिंह, बिल्कुल। उसके बाद तलत अजीज, तलत अजीज, अब सबसे बड़ी शनाज बेगम हमारी, हाँ जी, सबसे बड़ी हाँ जी, फैन है हाँ खान जी, साहब की। हाँ गुलाम जी। अब्बास हैं गुलाम हमारे अब्बास सिंगर साहब, हाँ जी, जी, हाँ। सलामत अली सिंगर हैं, बिल्कुल। हरिहरन उनके बहुत बहुत ज्यादा। हरिहरन का एक बड़ा वाकया था कि जब वो मिलने के लिए गए जी हाँ, खान साहब से, जी खान साहब खान साहब पहचाने नहीं थे उनको, जाहिर बात है। जी। तो वो जर्नलिस्ट बन के गए थे कि जी। किसी से मिल सकूं मैं खान साहब को ना। हाँ। खान साहब मिलते नहीं थे, बहुत नहीं कम मिलते गो थे थे, और गुफ्तगू कम करते थे, बल्कि ठहर ठहर के अच्छा वो मैंने भूल जाते थे, बड़ी जल्दी भूल जाते अच्छा, थे, अच्छा, अच्छा। गाना गाते हुए भूल जाते थे वो। अच्छा, डुएट्स अक्सर ये आपके होता साथ भी ऐसा हुआ? बहुत दफा। अच्छा। देखिए मैंने 1980 से लेके 2008 तक उनके साथ काम किया। अरे वाह, अब आप वाह, सोचिए, लंबा मेरी सफर है। पसंद सीजन 1 80 में, 81 में, फिर मेरी पसंद सीजन 2 2003 में, फिर अंदाज अपना अपना किया, फिर मेरे नगमे मैंने किए, फिर आखिरी जो उनका शो था 2008 में पीटीवी अवार्ड्स थे, जी जी जी। और वो कराची में हुए थे, वो बाद में बात करेंगे। मेरे ख्याल है खान साहब का एक देखें conflict क्या होना हाँ, चाहिए, एक बिल्कुल और- होना जी। चाहिए, जी। ओवर टू खान साहब जी, थैंक यू जी। क्या बात है, खूब फैल गई बात शनासाई की। परवीन परवीन शाकिर। मैं आपको ये जो इन्होंने सुनाई है ना, हाँ जी। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। हुआ ये कि खान साहब, मेरा कमरा था 109 नंबर में और फ़रूख बशीर शेयर करते थे, और उसमें सिंगर्स के अलावा और कोई नहीं आता था। 9 बजे मलका पुखराज आ गई, 11 बजे गुलाम अली आ गए, सारा दिन सही मतलब रौनक round the लगी clock, रहती थी। सारा दिन। तो बल्कि जीएम कहते थे यार अपना, अब आप इतने सीनियर हो गए, अपना कमरा चेंज कर लें, आप तरन्नुम भी कर रहे हैं आप ये। मैंने कहा जी हमें बड़ा मज़ा है आपस में। अच्छा, अब उस दिन परवीन आई मेरे पास, ये 82 का वाक़या है, मैं मेरी पसंद सीज़न 1 शुरू कर रहा था। अच्छा। तो कहती हैं, वो CSS अकेडमी में थी, शी वॉज देयर एज अ ट्रेनी, तो कहती हैं कि मैं कुछ लिखना चाहती हूँ, तुम करो। मैंने कहा जी प्रोग्राम तो मैं ये कर रहा हूँ, इसमें एंकर कोई नहीं है, खान साहब खुद ही करेंगे, खान साहब खुद ही बोलेंगे, अपने बारे में बताएंगे। तो कहती है कि मैं स्क्रिप्ट लिख दूंगी। अच्छा जी, अब वो पहला प्रोग्राम ताहिरा का हो गया, सेकंड मेहदी हसन साहब का। तो मेरे कमरे में आए, परवीन मेरे साथ बैठी हुई थी एक तरफ, तो खान साहब आए, तो वो आके दीवान एक होता था, बाजा उन्होंने खोला, और साथ ही उससे कहा भाई ठेका लगाओ खान मोहम्मद, वो उनका तबला नवाज जी। तो खान साहब ने ठेका लगाया, और परवीन ने मेरे हाथ में थमा दिया, खान साहब को ज़रा ये करवा दें, आज गज़ल मैं लेके आई हूँ स्पेशली। अच्छा। तो मैंने देखी, मैंने कहा खान साहब, तो एकदम बाजा बजाते हैं। मैंने कहा जी ये परवीन शाकिर है। तो एकदम कौन परवीन? मैंने कहा वो परवीन जिसका आजकल पूरे मुल्क में खुशबू फैली, बिल्कुल, किताब उनकी किताब बहुत उनकी, पॉपुलर हाँ, है, launch हुई तो थी। हंस पड़े आगे से। मैंने कहा जी इन्होंने ये गज़ल नई लिखी और आपके लिए लिखी, और चाहती हैं कि आज ये आप गा दें। तो मैंने इनको दी, तो मैंने कहा ज़रा देखिए अगर ये ठेका उसमें आ जाए, अपना दरबारी में अगर ये बन जाए तो हमिंग करते रहे। अच्छा, ये सिंगर्स जो है ना, कभी अल्फाज नहीं, जब मतलब कू बकू फैल गई, कभी गाएंगे नहीं, पहले वज़न देखेंगे, फिर हमिंग में करेंगे किस राग में ये बनी है। तो हमिंग करते रहे, तो कहते हैं कि देखो अस्ताई तो बैठ गई है नजम, अगर अंतरा आज बैठ गया ना, तो पहली गज़ल ही मैं ये गाऊंगा, इसी से शुरू करूंगा। अरे सोचे परवीन की तो इस तरह लॉटरी नहीं निकल, इतने उसे छाले मारे। अच्छा, उसकी देखें किस्मत ऐसी। उस दिन ये प्रोग्राम चला, और दूसरे दिन कुबकू जो थी वो पब्लिक की हो चुकी थी, वाकई फैल चुकी थी जी, बात फैल चुकी शनासाई थी। की। जी हाँ। वाह वाह वाह, देखिए क्या कितना बात है। अच्छा ये लगा है। अच्छा, जैसे मैंने ये बात आपके साथ देखी कि जब आप नीयत साफ होती ना तो मेरी नींदें नीयत आसान बड़ी हो मेरी जाती। जेब में 1 रुपया भी ना हो, आप बताते रहते हैं मैं कहूँगा चलो ये मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठ जाता So हूँ, मुझे this ड्रॉप makes कर you richest man in the world. कि अल्लाह पे तवक्कल है जी, निकल खड़े ऐसे हुए और कैसे मैंने कैसे कभी परवाह नहीं हीरे की तराशे किसी भी आपने। चीज की। अब देखिए छठा प्रोग्राम हो गया, मैं होश ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगता है जब तक आप एंजॉय नहीं करते ना, आपसे काम करना बड़ा मुश्किल काम है। स्पेशली जब Hey, सिंगर्स मेरे सही वो बात ना है। हो मजे के, तो मेरा ख्याल है अगला गाना पूछते हैं कौन सा बिल्कुल सुना? जी, बिल्कुल हाँ जी। जी, क्या है नुमान, बताओ जल्दी से। सर अगला गाना जो है उसको कोशिश करूंगा गाने की, प्यार भरे दो शर्मीले नैन। वाह जी वाह, ये भी फिल्मी सॉन्ग है जी। जी जी, चाहत का मैं बताता चलूं कि ये गाना जो है ये रॉबिन घोष, रॉबिन दास, जिसका भी आपने 2 प्रोग्रामों में हाँ जी, देखा हाँ है, नैयरा में भी उन्होंने किया था म्यूजिक, और उससे पहले शबनम और रॉबिन साहब का जो प्रोग्राम था उसमें भी था।
चाहत फिल्म थी उनकी जी जी। उसमें उसके बाद एक और फिल्म आई है उनकी 1974 गालिबन। जी, वो भी आएगी। अभी इन्होंने जो दोनों ने गाना है वो भी बहुत खूबसूरत गाना है। और क्या अंदाज़े बयां है, क्या अल्फाज है, मोहब्बत की डेफिनेशन जो है ना, मुझे लगता है इस गाने आईना में का नजर गाना आएगी। भी इन्होंने गाना है, अभी डुएट गाएंगे मेरे ख्याल है चलिए जी, इंशाल्लाह। हाँ, जी प्लीज प्लीज। मेरे ख्याल है शुरू करें जी, ओवर टू यू। प्यार भरे दो शर्मीले नैन जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन। दिल ये कहे तेरे गीत मैं गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं। तू जो रहे साथ मेरे, दुनिया को ठुकराऊं, तेरा दिल बहराऊं। प्यार भरे दो शर्मीले नैन जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन। डर है मुझे तुझसे बिछड़ ना जाऊं, खो के तुझे मिलने की राह ना पाऊं। ऐसा न हो जब भी तेरा नाम लबों पर गाऊं, मैं बन जाऊं। जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। चाहत फिल्म का जी, गाना चाहत है। का बड़ा मुश्किल गाना है, खान मुश्किल साहब। गाना जी, है, और जो कॉम्बिनेशन जो मेरे जी। नजरों के सामने आ रहा है वो जी। रहमान साहब और शबनम जी। शबनम जी, क्या चाहत। हसीन कॉम्बिनेशन। जी, बहुत अच्छा था। और दोनों बहुत बंगाली, दोनों बंगाली। कंपोजर भी बंगाली। यहाँ कश्मीरी
मगर देखें फिर भी निभा गया, पहली बिल्कुल, मरतबा बिल्कुल, आए। बिल्कुल। बहुत अच्छा गाया, डिफिकल्ट था, बहुत अच्छा गाया। अच्छा, अब आप मुझसे क्या पूछना चाहेंगे? मैं अच्छा, आप जिक्र कर रहे थे कि वो शायद बात बीच में रहेगी कि किन किन लोगों ने खान साहब, हरी हसन खान साहब को फॉलो किया। जी हरिहरन का आपने नाम जी, लिया बिल्कुल बिल्कुल। हरिहरन हो गए, उसके बाद जगजीत था। जगजीत ने कितना गाया है उनको देख के। फिर उसके बाद और शहनाज बेगम हमारी थी। शहनाज बेगम, जी। उसके बाद हमारे जो पाकिस्तान में जो हैं सारे सिंगर्स। हाँ जी, हाँ जी। आप नाम लेती जाए, मैं बोलता नहीं, जाऊँ। मैं आपके सामने में नाम ले आता भी होगा तो परवेज भूल मेहदी जाऊंगी। भाई, परवेज मेहदी, हाँ जी। परवेज मेहदी हैं। अच्छा, एक बड़ा मजेदार, गुलाम अब्बास जी, हैं, जी, जी। सलामत अली हैं। हाँ जी, हाँ उसके बाद हरिहरन तो मैंने नाम ले लिया, अक्रॉस द बॉर्डर। जी बिल्कुल। अच्छा, बड़ा मजेदार एक वाक्य मैंने हरिहरन ने सुनाया था। हाँ। मैंने यूट्यूब पे देखा कि किस तरह से जब वो मिलने के लिए गए जी। तो खान साहब तो पहचानते नहीं थे, ज्यादा लोगों से नहीं, मिलते वो नहीं थे। मिलते, बहुत कम तो वो मिलते। जर्नलिस्ट बन के गए थे कि एक दफा मैं दीदार कर लूं, खान साहब को देख लूं ना मैं। जी, जी। तो कितनी जद्दोजहद की जाती थी, ये बड़े लोगों की बड़ी बात है। बहुत ही मैं कहता हूँ खान साहब तो इतने बड़े इंसान, मैंने तो बड़ी खुशकिस्मती कि 1980 से लेके 2008 तक कभी घबराहट हुई आपको काम करने के इनके साथ? मेरे कमरे में जिस तरह बताया है, परवीन 1982 की बात कर रहा हूँ ना, आके बैठ गए, मैंने कहा जी परवीन शाकिर हैं, और कहते हैं हम अच्छा। सुने, फकीर लोग से होते हैं ये, बिल्कुल ना? बिल्कुल फकीर थे और भूल बहुत जाते थे। गाते गाते ना भूल जाते थे। हाँ, कहाँ से उठाना है, चलो अब दोबारा से कर लेंगे। अब इतने महव होते थे अपनी गायकी में ना। एक तो उनको बड़ा शौक, तो मेरे ख्याल है खान साहब का कोई देखना, एक और क्लिप देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट। जी, ओवर टू खान साहब। नहीं जी नहीं, ये तो शायर थे बड़े, हमारे मशहूर रेडियो के। उससे पहले जो बता रहे थे, जी, उनके भाई ने कंपोज उन्होंने किया। जी, जी, था। जी, अच्छा। हाँ। हाजी साहब, ऐसे क्यों होता है कि अगर एक फैमिली में कोई तनावर दरख्त बन जाए, बहुत बड़ा नाम हो जाए, तो बाकी लोग उसकी साइड से निकल नहीं सकते? देखें, ये जो इनके बड़े भाई जिनका इन्होंने जिक्र किया ना, जी, ये रूना लैला के उस्ताद होते थे। अच्छा जी। जी, उन्होंने सिखाया रूना को। रूना की आवाज़ देखिए ना कैसी जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। खान साहब एक दफ़ा मेरे कमरे में आए तो कहते हैं कि नजम, तुम्हें पता है 2 तेतरी सिंगर्स हैं हमारी। 2 तेतरी? हाँ, तो के तेतरी। अच्छा, मुझे नहीं पता लगा तेतरी होता क्या। तो मैंने कहा तेतरी क्या होता है? कहते हैं वो बता नहीं सके, अपने बिजी हो गए, चले गए। तो गुलाम अली उठ के आए। मैंने कहा खान साहब अभी बैठे हुए थे, उनका 2 सिंगर्स जो है ना इंडो पाक में, वो तेतरी हैं। तो मैंने कहा वो क्या होता है? कहते हैं कि मैं आपको अगर उस तरह समझाऊं तो फिर आपको समझ में आएगी। अच्छा। वो मूज और घोड़ी जिसको स्टेबल से जब आप निकालते हैं ना, तो कोई पता नहीं छाल मार के कहाँ चली जाए। अच्छा। ये आशा भोसले आशा भोसले और रूना लैला। ओह। यानी देखिए, मैडम नूरजहां या लता जी थे ना, जो कंपोजर कहता था ना, उसको लगी बंदी वैसी बात कहेंगी। अच्छा, उसी सही। तरह, ठीक है, वैसी, वही टर्न, वही ट्विस्ट, ठीक। अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाती। ठीक है। आशा और रूना जो है ना, उनकी कोशिश होती है कि मैं अपनी तरफ से लगाऊं। कई दफा आउट ऑफ ट्यून भी हो जाती है, मगर यह है कि कहना है उन्होंने। हाँ, भाई उनकी आदत है बिल्कुल, कि मैं बिल्कुल। कुछ और कहने का वो करूं। इसको तेतरी कहा जाता है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ सीख लेती हूँ जरूर जब बैठती हूँ खाजा साहब लोग के भी मेरे साथ। ख्याल से सीख चुके होंगे ये बिल्कुल, बात। बिल्कुल। अच्छा, एक फिल्म आई थी जीनत, 1975 की फिल्म थी, और उसमें खान साहब का गाना बहुत ही खूबसूरत था। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा है। मुझे तो नाम के गाने के लिए हो तुम गए। डुएट नहीं कर लेती नुमान अरे के साथ? नुमान भी भाग जाएगा, बानो भी भाग जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? तो ये हम सुनेंगे हम। मेरा ख्याल अरे है। वाह जी, क्यों नुमान, wonderful। रेडी हो? रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गई। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गई। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। दिन ब दिन बढ़ती गई उस हुस्न की रानाइयाँ। दिन ब दिन बढ़ती गई उस हुस्न की रानाइयाँ।
पहले गुल फिर गुल बदल फिर गुल बदाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। पहले दिल फिर दिल रुबा फिर दिल के मेहमान हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गई। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए। प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए। आपसे फिर तुम हुए फिर तू का हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। वाह जी वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या बात है। इतना नॉस्टैल्जिक है, हम उसी एरा में चले गए, मुझे तो लग रहा है ना। गाया भी अच्छा है। और क्या पूछेंगे? मैं पूछना ये चाह रही थी कि हम फिल्म की बात तो कर रहे हैं, टेलीविज़न की जर्नी कैसी रही मेहदी हसन खान साहब की? खान साहब ने तो 70 जब टेलीविज़न शुरू हुआ है, पहले रेडियो पे होते थे, 52 से ऑनवर्ड्स, जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ से ज़ैद बुखारी साहब ने उनको बड़ा ग्रूम किया और सबसे अच्छी जो चीज़ें थी उन्होंने वहाँ पे गाई रेडियो पे। उसके बाद फिर टेलीविज़न जो है वो 64 में शुरू हुआ, नवंबर 26 को। खान साहब उसके साथ मुंसलिक थे और वक्त नहीं होता था, चूँकि 62 में उनको ख्वाजा खुर्शीद अनवर, पिछली दफ़ा आपको याद होगा कि वो तो वहाँ पे वो है कौन सा गाना था, घूंघट फिल्म का गाना, वो उन्होंने गाया था। और उसके बाद फिर सिनेमा वाले उनको ले गए उठा के। आवाज़ बहुत मीठी थी, प्यारी थी, मधुर थी, सॉफ्ट थी। अच्छा, यहाँ पे बैठे हुए तो अब माइक
की आवाज़ है, जिस तरह इसकी माइक की आवाज़ है ना, हाँ जी। यहाँ तक गाएगा तो आवाज़ नहीं नहीं आएगी। आएगी, वहाँ तक जब माइक पे होते हैं तो वो बादशाह होते हैं माइक। बिल्कुल खान साहब बिल्कुल। में भी यही था। अच्छा, तो एक चीज़ जो मुझे पिंच करती है, चाहे मेहदी हसन खान साहब का नाम है या ज़िया मोइनुद्दीन है या मोइन अख्तर है, इनकी बात कोई लेगेसी को आगे ले जाने वाला नज़र आता है आपको कोई? खान साहब के तो हैं, मैंने जी, 10 नाम ले बिल्कुल, लिए, बिल्कुल। बाकी के जो हैं देखिए वो अल्लाह की देन होती है। जैसे अब खान साहब के 6 बेटे थे, जी जी 3 जो बेटे थे वो उनके साथ थे। आसिफ जो था आपको जी, पता ही है, उसने कितने हाँ, अच्छे गाने बहुत गाए, अच्छे फिल्मों में गाने भी गाए थे। मगर देखिए अल्लाह की देन है, जो आवाज़ जो है ना, ये नहीं है कि अब अजदाद हैं तो वो भी हो जाएंगे। और अब ये लता जी की सिखाया नहीं जा फैमिली में आप सकता, देखिए कि हरी उनका जो भाई है छोटा, उनके बच्चे बेसुरा गा रहे हैं। आशा जी के औलाद सारा बेसुरा गा रही थी। बेसुरा गा लता और आशा के अलावा तो कुछ नहीं, मैडम के घर में कोई नहीं था, कोई फरीदा नहीं जी की है, कोई वो बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल, हाँ। खान साहब के गुलाम अली के 2 बच्चे गा रहे हैं, अब आप देख लें आपके हाँ जी, सामने ही हाँ, है। बिल्कुल। यानी जज जो है वो तो पब्लिक होती है, बिल्कुल बिल्कुल रिजेक्ट करना और एक्सेप्ट करना वो पब्लिक का काम। बिल्कुल सही। यहाँ सिफारिश नहीं चलती, यहाँ सिफारिश चल ही नहीं सकती। चल ही नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल देख लीजिए आपके सामने, ये अब ये नए लोग आ रहे हैं, गा रहे हैं, हम उनको इनकरेज कर रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारा, उसमें से लोग निकल के आएंगे, आगे जाएंगे, हमें तुम्हें और मुझे ही दुआएं देंगे ना, और बिल्कुल इनको जी। देंगे दुआएं जो मैं तो चुंगे में दुआ इकट्ठी कर लूंगी, अब दुआ के जरिए तो फिर आप भी बनेंगे, वसीला नहीं, बनेंगे। नहीं, देखिए वसीला हमें बनना चाहिए, बिल्कुल जी, क्योंकि क्यों नहीं, आगे आपका म्यूजिक अगर खत्म हो जाएगा तो क्या करोगे। हाँ बिल्कुल जिस तरह उसने शैकी ने कहा था कि ये म्यूजिक जो है ना हमें चाहिए, हम इसको बचाएं। बिल्कुल कितनी बचाएं, अच्छी बात की बिल्कुल थी बचाएं, उसने। और बिल्कुल अभी ठीक है। ढाका से कितने लोग, रूना लैला और शहनाज बेगम हाँ, जो है वो अभी बिल्कुल। तक पाकिस्तान को नहीं भूलते, नहीं इसलिए भूल कि यहाँ के सकते, सब कॉन्टिनेंट की जो हमारे देखिए मुल्क में 10 क्वींस थी। अब आप पूछेंगे कौन कौन थी। कौन कौन थी? रोशन आरा बेगम पहली। ठीक। अच्छा, इंडिया में एक ही क्वीन थी, उसने आगे किसी को आने ही नहीं दिया, लता जी को सुने रूना लैला को भी उन्होंने आगे नहीं बढ़ने आने दिया। था। देखें, अच्छा। पहली रोशन आरा, दूसरी मैडम नूरजहां, तीसरी फरीदा खानम, ठीक है। चौथी इकबाल बानो, वो भी क्वीन थी अपने गज़ल की। उसके बाद फिर 5वीं आ गई आपकी सूफी क्वीन, कौन? आबदा जी। फिर मलका कोहसार कौन है? जरसांगा सरसांगा जी। yes, उसके बाद का रेगिस्तान कौन है? रेशमा जी। रेशमा जी। 8 तो मैंने यहीं गिनवा दी, और बिल्कुल क्या जी। चाहिए तुम्हें मुझे? अब इनाम देना मुझे, कोई इनाम में मुझे कोई नहीं तो ट्रॉफी मैं भी तो ज़बानी बताया जा। आप तो उस्ताद है ना, बिल्कुल। नहीं नहीं अच्छा जी, कोई और इंटरव्यू क्लिप है मेरे ख्याल से हमारे नहीं, पास? मैं रहेगी कि पहले तो मुकम्मल इनसे हो गया? एक डुएट, बहुत मजे का डुएट है, वो भी रॉबिन साहब का ही है। जी। और इसीलिए तो बानो को आज बुलाया है कि- हाँ जी, और बड़ा खूबसूरत इस फिल्म ने, आईना फिल्म ने बड़े रिकॉर्ड तोड़े। मुझे दिल से ना भुलाना। मुझे दिल से ना वो भुलाना। जो मेहदी साहब ने और महनाज ने। मैनाज ने गाया था तो जी। गाया। मेरा ख्याल है आज आप लीड करें बानो, ओवर टू यू और नुमान। मुझे दिल से ना भुलाना, मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं।
जब से देखा तुम्हें कुछ ना चाहा सनम, सब कुछ मुझे मिल गया, सब कुछ मुझे मिल गया। और मांगूं क्या खुदा से, क्या और मांगूं दुआ। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जिंदगी है यही, बंदगी है यही, बाहों में तेरी मरूं, बाहों में तेरी मरूं। मेरा तुझसे है ये वादा, चाहूंगा तुझको सदा। हो तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वाह वाह, जबरदस्त, ब्यूटीफुल। इतनी मीठी आवाज, हाँ, वेरी बहुत नाइस, अच्छी। वेरी दोनों नाइस। बहुत अच्छा आज कर रहे हैं। आज प्रोग्राम खत्म नहीं करते ना, आज हम गाने सुनते अगला हैं। भी डुएट है अगला भी डुएट है, लेकिन आखिरी सॉन्ग होगा मेरे ख्याल जी, से। आखिरी है। और ये भी अली ज़ेब प्रोडक्शन है, ज़ेबा भाभी और मोहम्मद अली साहब जी, बिल्कुल। उन पे कितनी खूबसूरत आवाज बैठती थी मेहदी बहुत सखा अच्छी लगती थी। उन्हीं के लिए लगता है अली गाते भाई थे। पे लगता था मेहदी हसन बने ही उनके उन्हीं लिए के ना। लिए, हाँ, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल अच्छे गाने सही। उन्हें, ये सारे गाने जो आज हैं हाँ जी। ये अली भाई पे, बिल्कुल हाँ जी, सारे के सारे उन्हीं पे पिक्चराइज कैसे हुए। कैसे हीरे हमारे पास थे, उनकी यादें अब हमारे पास है। ये भी नाशाद साहब का है गाना, दो गाना जो है, आपको भूल जाए हम। अब मैडम ने देखे ऊपर स्केल पे गई हैं, नीचे आई। ये कमाल था मैडम नूरजहां का कि ऊपर उसी तरह आवाज़, नीचे भी वैसी की वैसी, ऐसी आवाज़ है। खान साहब को उन्होंने नीचे नीचे रखा है, अच्छा। मैडम को उन्होंने ऊपर नीचे। हाँ। हाई नोट सुन लिया। क्या क्या बात ख्याल है क्या जी, बात है। करोगे ये? चलें जी, देखते हैं आज आपकी आजमाइश है, ये आखिरी गाना है मेरे ख्याल है। इजाज़त ना पहले नहीं ले नहीं लेते ना आज हम सिर्फ बातें करेंगे, लेकिन क्या करें, वक्त के हाथों हम मजबूर हैं। और उम्मीद है कि हमेशा की तरह से आज की भी जो कोशिश थी आपने इसको पसंद किया होगा। सर आपका बहुत शुक्रिया। पर्चा आउट नहीं किस चीज़ का? नहीं, अगला नहीं, पर्चा आउट नहीं मैंने करना। करें। आपका भी बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों का। आपके लिए नुमान बहुत सी दुआएं हैं, आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं। ऐसी आवाज़ सुरीली अल्लाह ताला आपकी रखे। शामिलन टीम, थैंक यू सो मच। सुनते हैं जी आज का आखिरी गाना, आपको भूल जाए हम। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुरीला सा सलाम और अपना ख्याल रखिएगा। आपको भूले जाए हम,
आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम। आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं। आपको भूल जाए हम, आपको भूल जाए हम। हम तो समझ रहे थे ये तुम मिले प्यार में गया, हम तो समझ रहे थे ये तुम मिले प्यार में गया। एक तेरे दर्द के सिवा, एक तेरे दर्द के सिवा, हमको तो कुछ मिला नहीं। आपसे क्या गिला करें। शीशाए दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल है। शीशाए दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल है। हमसे ही भूल हो गई, हमसे ही भूल हो गई, उनकी कोई खता नहीं। आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं। आपको भूल जाए हम। काश वो अपने हम मुझे दे दे तो कुछ सुकून मिले। वो कितना बदनसीब है, गम भी जिसे मिला नहीं। आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं। आपको भूल जाए हम, आपको भूल जाए हम। इतने तो बेवफा नहीं। आपको भूल